हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग रीजन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग 18 जून यानी कि कल के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग ने डिस्कस की थी उसका एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही 19 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। A Securities and Exchange Board of India (SEBI) committee have been formed to propose a method of quantification of profit made by defaulter and loss caused to investors in a 424-page exhaustive report. SEBI ने यानी कि Securities and Exchange Board of India जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है हमारी, उसने क्या किया है, एक कमेटी बनाई है। किस चीज़ के लिए कमेटी बनी है कि जो भी क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी डिफ़ॉल्टर्स प्रॉफिट करते हैं उनके क्वांटिफिकेशन के लिए, और इस प्रॉफिट की वजह से जो इन्वेस्टर्स को लॉस होता है उसके लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी बनाई है सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो कि रेगुलेट करती है हमारी कैपिटल मार्केट हो। और इस कमेटी के जो हेड हैं वो कौन है, वो हैं अनिल दवे। अनिल दवे इस कमेटी के हेड है। आइए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं हाल ही में बनी कमेटीज़ के हेड रहे हैं। जैसे कि बात की जाए राजेश भूषण की, तो ये जो है रिव्यू करने के लिए, ओनरशिप गाइडलाइंस रिव्यू करने के लिए, और जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है प्राइवेट बैंक्स का, जो भी अब चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उस बीच जो भी प्राइवेट बैंक्स का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और जो भी ओनरशिप गाइडलाइंस है उनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था राजेश भूषण ने। एक कमेटी बनी थी एज ऑफ मदरहुड, और उससे जो रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, इससे रिलेटेड जितने सारे इश्यूज़ हैं उनकी जो इसकी जो कमेटी बनी थी, इसको जिन्होंने हेड किया है उनका नाम है मिस जया जेटली। बात की जाए उदय कोटक की, तो ये बिल्कुल रिसेंट में एक कमेटी बनी थी। ये कमेटी बनाई थी IBBI ने, एक कमेटी बनाई थी फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए कमेटी IBBI ने बनाई थी जिसको हेड कर रहे हैं उदय कोटक। बात की जाए उदय कोटक की, तो इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है CII के प्रेसिडेंट के रूप में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट के रूप में उदय कोटक की हाल ही में नियुक्ति हुई है। A loan of $750 million has been approved to India by Wish Bank to help the government to battle against adverse effect of COVID-19 on poor and vulnerable households. पुअर गरीबों और हाउसहोल्ड्स पे जो भी असर पड़ रहा है COVID-19 का, उससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया है। जितना इम्पोर्टेंट बनता है कि लोन किसने प्रोवाइड किया, किस बैंक ने प्रोवाइड किया, किस इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी बनता है कि ये जो है लोन की अमाउंट क्या रही। तो लोन की अमाउंट है $750 मिलियन, और ये लोन प्रोवाइड किसने किया है इंडियन गवर्नमेंट को, ये लोन प्रोवाइड किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है इसको इंडिया को $750 मिलियन 750 मिलियन का हाल ही में लोन प्रोवाइड किया है, जिससे कि COVID-19 से लड़ा जा सके। AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, इनके प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम, इनके प्रेसिडेंट का नाम शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। इनके प्रेसिडेंट का नाम है जिन लिंकन। हाँ राइट, जिन लिंकन। एक्चुअली इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। जिन लिंकन है इनके प्रेसिडेंट का नाम। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट हाल ही में जनवरी 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका नाम है मसत्सुको असाकावा। मसत्सुको असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं। बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इनके भी प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनका तो बिल्कुल हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है मार्कोस ट्रोइजो, और ये ब्राज़ील के हैं, और इनका तो बिल्कुल रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मलपास, और ये 13th प्रेसिडेंट रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। बेसिकली जो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, क्योंकि अभी जनवरी में अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है मसत्सुगु असाकावा, और NDB के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि इनका अभी हाल ही में मई में ही अपॉइंटमेंट हुआ है। ये है मार्कोस ट्रोइजो, जो कि ब्राज़ील के हैं।
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जून सिंस 1995 से ये दिन मनाया जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये मनाया कब जाता है 17 जून को ये दिन मनाया जाता है, 1995 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या रही इस दिन की, तो इस दिन की जो थीम थी वो है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। क्या रही इसकी थीम, फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities, एक composite regional centers बनाए जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन लोगों को, उन पर्सनस को जो डिसेबल्ड होते हैं। और ये कौन इनॉग्रेट करेगा इसको, इन सेंटर्स का इनॉग्रेशन कौन करेगा, तो जो इन सेंटर्स का इनॉग्रेशन करेंगे उनका नाम है थावर चंद गहलोत और अर्जुन मुंडा, यानी कि बोथ 1 और 3 जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। बात की जाए थावर चंद गहलोत की, तो ये हैं कौन, थावर चंद गहलोत के हाथ में कौन सी मिनिस्ट्री है और अर्जुन मुंडा के हाथ में कौन सी मिनिस्ट्री है, आइए देखते हैं। जो अर्जुन मुंडा हैं ये हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। अर्जुन मुंडा कौन है, ये रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है खुंटी झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और बात की जाए थावर चंद गहलोत की, ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है थावर चंद गहलोत। और ये क्या है, ये है राज्यसभा एमपी फ्रॉम मध्य प्रदेश, राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। बात की जाए महेंद्र नाथ पांडे की, तो इनकी भी मिनिस्ट्री है, ये देख लेते हैं ऑप्शन में है तो इनकी भी मिनिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है महेंद्र नाथ पांडे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली उत्तर प्रदेश, चंदौली उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिलहाल जिन्होंने कंपोजिट रीजनल सेंटर इनॉग्रेट किया है वो कौन है, वो हैं बोथ 1 और 3, यानी कि थावर चंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया था जॉइंटली से। Khelo India State Centers of Excellence has been established by Sports Ministry. Named the Minister of State of Sports and Independent Charge of Sports and Youth Affairs. Khelo India State Centers Excellence ये जो है ये इस्टेब्लिश किया था, ये किन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ये ऑफ कोर्स खेलो इंडिया है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश करेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया था। और ये जो है ये किसने इस्टेब्लिश किया था, इनका नाम क्या है, कौन है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो इनका नाम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के पास कौन सी मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है अरुणाचल वेस्ट इनकी किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। बात की जाए प्रहलाद सिंह पटेल की, तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ टूरिज्म, यानी कि इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह मध्य प्रदेश, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, दामोह मध्य प्रदेश। बात की जाए संतोष कुमार गंगवार की, तो यह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बरेली उत्तर प्रदेश है संतोष कुमार गंगवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात की जाए हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ सिविल एविएशन, और ये राज्यसभा है, राज्यसभा एमपी हैं उत्तर प्रदेश से। क्या है, राज्यसभा एमपी हैं यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये राज्यसभा एमपी हैं। HDFC Ergo, the country's third largest non-life insurance provider in the private sector, and Tropogo, a deep tech startup, has partnered to launch which concept? एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करने की बात की है, और ये बेसिकली ड्रोन से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च की गई, HDFC Ergo ने और ट्रोपोगो ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। दोनों ने मिलकर इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। और ये है क्योंकि ये ड्रोन से रिलेटेड है तो इसका नाम क्या है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है पे एज यू फ्लाई। Clara and the Sun is a novel authored by विच नोबल प्राइज विनर, एंड इनको नोबल प्राइज मिला 2017 में। क्लारा एंड द सन, ये किसने नॉवल लिखी है और इनको ये एक नोबल प्राइज विनर रहे हैं 2017 के। इनका नाम है काजुओ इशिगोरो इनका नाम है, और इन्होंने बुक लिखी है क्लारा एंड द सन, बुक लिखी है क्लारा एंड द सन।
बात की जाए बाकी ऑप्शन देखते हैं दोनों, कैरोलिन ड्यूरेंट और ओमिट स्कोबी ने एक मेगान एंड हैरी मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली नाम की एक बुक लिखी थी। मेगान एंड हैरी एंड मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली, ये बुक जो लिखी थी इसका ये किन्होंने लिखी थी, कैरोलिन ड्यूरेंट और ओमिट स्कोबी ने मिलके, कैरोलिन ड्यूरेंट और ओमिट स्कोबी ने मिलके इस बुक को लिखा था। Whose tenure as the ethics officer and ombudsman of Board of Control for Cricket in India has been extended for a period of 1 year। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। ये क्या है? एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन है BCCI के, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के। तो इनका ये कौन है? इनका नाम है DK जैन। इनका क्या नाम है? इनका नाम है DK जैन इनका नाम है। आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस। जो बाकी ऑप्शंस मैंने दिए हैं वो भी इस तरीके से दिए कि इनका भी टर्म कहीं ना कहीं एक्सटेंड ही हुआ है। जैसे बात की जाए नरेंद्र बत्रा की, तो नरेंद्र बत्रा का जो है ये FIH प्रेसिडेंट के रूप में इनका मई 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इनका जो टर्म एक्सटेंड हुआ है वो मई 2021 तक एक्सटेंड हुआ है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। प्लस इनको ओलंपिक कमेटी का मेंबर भी हाल ही में बनाया गया। हाल ही में इनको ओलंपिक कमेटी का मेंबर भी बनाया गया और इनको FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया टिल मई 2021। कुमार संगकारा की बात करें तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। इनको क्या हुआ है? इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये प्रेसिडेंट है मार्लीबोन क्रिकेट क्लब के और इनका भी टर्म एक्सटेंड हुआ। ये पहले नॉन ब्रिटिशर हैं जिनको मार्लीबोन क्रिकेट क्लब का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है और इनका टर्म भी एक्सटेंड हुआ है हाल ही में। दिया मिर्जा की बात करें, ये हैं UNEP की गुडविल एम्बेसडर हैं और इनका टर्म भी एक्सटेंड हुआ है टिल 2022। 2022 तक दिया मिर्जा का टर्म भी एक्सटेंड हुआ है। और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली हैं BCCI के प्रेसिडेंट। 2 Indian startups, Stellapse and Zestmoney, were featured in the list of technology pioneers of 2020 released by Technology Pioneers of 2020 की एक लिस्ट रिलीज़ की थी। ये किसने रिलीज़ की थी? जिसमें 2 इंडियन स्टार्टअप्स का जो है नाम था, जो एक है Stellapse और एक है Zestmoney। तो ये रिलीज़ की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज़ किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं क्लॉस श्वाब और इसके जो हेडक्वार्टर वो है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। अब IMF की बात की जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाए, इसकी MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ये इंडियन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम बताया, गीता गोपीनाथ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में। वाशिंगटन DC US में IMF का हेडक्वार्टर है। अच्छा, एक है कार्मिन रेनहाल्ट, ये इनको बनाया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कार्मिन रेनहाल्ट को चीफ इकोनॉमिस्ट एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया है हाल ही में। Which administration was conferred with 3 prestigious दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड्स? किसको दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण अवार्ड से नवाजा गया है, ऑनर किया गया है? किसने जीता है ये अवार्ड? वो है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, JNK जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक मेरा वेतन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ये किसने लॉन्च किया था? जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया था। ये मेरा वेतन नाम का एक मोबाइल ऐप था, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था। प्लस एक कोविड सुकून नाम का प्रोग्राम था, वो इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे कि जो भी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दिमाग में इस तरह से कोविड सुकून था, उसको कम करने के लिए जम्मू कश्मीर ने ही ये लॉन्च किया था। और अभी एक 18th सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच जो है इसको इनॉग्रेट किया है। किसने? जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए एक 18th सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच को इनॉग्रेट किया था। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? इसको जिन्होंने इनॉग्रेट किया था उनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने इस बेंच को इनॉग्रेट किया था। और जितेंद्र सिंह कौन है? यह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर, जम्मू कश्मीर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये भी एक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आ गया। चंडीगढ़ की बात की जाए तो अभी हाल ही में सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, जिसमें कि लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया था, स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया था और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया था। तो ये रही चंडीगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स।
द फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स will take place in 2021 in which of the following countries? फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स होना है 2021 में। बेसिकली ये दिसंबर 1 से दिसंबर 10 तक चलेगा, 2021 में होगा ये। और ये जो फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स है ये होगा कहाँ, इसका वेन्यू कहाँ रहेगा? ये होगा बहरीन में, बहरीन में होगा। बहरीन की कैपिटल होती है मनामा, करेंसी होती है बहरीनियन दिनार। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल होती है केप टाउन और करेंसी होती है रैंड। और कतर की जो कैपिटल होती है दोहा और इसकी करेंसी होती है रियाल। कतर की कैपिटल दोहा और करेंसी रियाल। अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसनगांवकर हैज़ passed away recently. He was former cabinet minister of अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसगांवकर का हाल ही में निधन हो गया। He has passed away recently और ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कहीं के। कहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं गोवा एंड दमन एंड दीव के, यानी कि बोथ 1 and 2 गोवा एंड दमन एंड दीव के ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और इनका निधन हो गया हाल ही में। According to the World Investment Report by United Nations trade body, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), India has become the largest recipient of foreign direct investment (FDI) in 2019 after receiving $51 billion in last year. Last year $51 billion पाने के बाद as foreign direct investment जो इंडिया है इसकी क्या रैंक रही? तो ये रहा 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट कौन रहा? ये रहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ये इंडिया है। और इसने $51 बिलियन का रिसीव किया था 2019 में। उसने जिसने टॉप किया है, जो फर्स्ट रहा है रिसिपिएंट, वो है US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA सबसे ज़्यादा रिसिपिएंट रहा है FDI का। और बात की जाए और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 है। इंपॉर्टेंट बनता है इसको रिलीज़ किसने किया? इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD ने इसको रिलीज़ किया है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज ही यानी कि 19 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। India was elected as non-permanent member of the powerful UN Security Council for a period of 2-year term for the 8th term। 8वें इसका 8th टर्म के लिए इंडिया को क्या नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है किसका? UN सिक्योरिटी काउंसिल का। अलॉन्ग विद इंडिया, Ireland, Mexico and Norway were also won the Security Council elections. India was the only candidate for the lone seat from the Asia Pacific category. देखिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया को इलेक्ट किया गया है। और इंडिया के साथ साथ किसने ये इलेक्शन जीता है? आयरलैंड और मैक्सिको और नॉर्वे। इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इन चारों ने ये इलेक्शन जीता है। और ये इंडिया का 8वें टर्म के लिए यानी कि 8th टर्म के लिए इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। और इंडिया अकेला ऐसा कैंडिडेट है जिसने एशिया पैसिफिक कैटेगरी में जिसने जो है जिसको नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया UN सिक्योरिटी काउंसिल का। बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नेशंस की स्पेलिंग PDF में मैं सही कर दूंगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, इसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क US में। न्यूयॉर्क US में इसका हेडक्वार्टर होता है। A Burning is a debut novel of Megha Majumdar has been released recently. ये A Burning एक नॉवेल है और ये किसने लिखी है? ये नॉवेल किसकी है? ये नॉवेल है मेघा मजुमदार की और ये डेब्यू नॉवेल है इनकी। क्या नाम है? मेघा मजुमदार नाम है। और नॉवेल का नाम भी इम्पोर्टेंट बनता है, नॉवेल का नाम है A Burning। ये एक 32 ईयर ओल्ड नॉवेल राइटर हैं या ऑथर हैं और इन्होंने जो है हाल ही में ये डेब्यू नॉवेल रही थी जिसका नाम था अ बर्निंग। India's first mobile iLab infectious disease diagnostic lab for COVID-19 testing for last mile testing asset has been launched by Dr. हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन में इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल iLab लॉन्च की जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब COVID-19 के लिए। और ये किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं?
यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। ये मिनिस्ट्रीज हैं हर्षवर्धन की। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन और इनका हेडक्वार्टर है चांदनी चौक, दिल्ली। इनका हेडक्वार्टर नहीं, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई एम सॉरी, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हेडक्वार्टर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी चांदनी चौक, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी रही। बात की जाए हर्षवर्धन की, तो इनको हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया। वर्ल्ड WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड के रूप में हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया। प्लस अभी ये अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था? ये अनाउंसमेंट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है? इनका नाम है केवा बायन और ये बहामास की हैं। सरल an affordable housing loan has been launched by ICICI Home Finance. This housing loan will be aimed to fund homes in urban and rural areas. अर्बन और रूरल एरियाज़ के जो हाउसिंग लोन को फंड करने के लिए एक सरल नाम का अफोर्डेबल हाउसिंग लोन लॉन्च किया गया। नाम है सरल। और ये लॉन्च किसने किया है? नहीं तो सरल इंपॉर्टेंट बनता है, ये सरल। और इसको लॉन्च किया है ICICI होम फाइनेंस ने, ICICI होम फाइनेंस ने। फिल्म डायरेक्टर, script writer and producer K.R. Sachidanandan, popularly known as Sachi, has passed away recently due to cardiac arrest. He was 49. बेसिकली इनका ये था कि इनकी हिप सर्जरी के लिए इसे रिकवर हो रहे थे ये, और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। पर इसी बीच इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी कि इनको हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से इनका निधन हो गया। इनका नाम है K.R. सच्चिदानंदन और ये क्या रहे हैं? ये हैं फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर। फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं एंड प्रोड्यूसर हैं। बात की जाए, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये हैं टर्की के प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। वोल्कान बॉस्किर हैव बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ टर्की। टर्की के प्रेसिडेंट नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है टर्की के जिनको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया। सॉरी, टर्की के, ये टर्की से पहले ऐसे पर्सन है टर्की से जिनको की प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। तो क्या कहेंगे? वोल्कान बॉस्किर इनका नाम है। ये क्या है? ही इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम टर्की। ये पहले टर्किश हैं जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है एज 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में वोल्कान बॉस्किर को अपॉइंट किया गया। और ये पहले टर्किश हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। UNGA की बात करें, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। टर्की की बात करें, कैपिटल होती है अंकारा और करेंसी होती है टर्किश लीरा। टर्किश लीरा करेंसी होती है, कैपिटल होती है अंकारा। On the occasion of 75th anniversary of the victory in the Second World War, there will be a military parade in Moscow. देखिए क्या है, 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है अभी। तो इस ओकेजन पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ एग्रीड टू सेंड अ 75 member ट्रायल सर्विस कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट इन परेड वेयर कंटिजेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या बनता है? एक तो मॉस्को में एक परेड होनी है, ठीक है। तो ये मॉस्को में एक परेड होनी है, तो ये परेड क्यों होगी, क्या रीज़न है उसका? इसका रीज़न ये है कि ये एनिवर्सरी होने वाली है विक्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री की एनिवर्सरी है और ये 75th एनिवर्सरी है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, 75th एनिवर्सरी रही है। और इसमें क्या कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भेजेंगे 75 member ट्रायल सर्विस कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट इन द परेड वेयर कंटिजेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। जहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ के कंटिजेंट्स भी आएंगे वहाँ पे 74 member ट्रायल सर्विस कंटिजेंट भेजेंगे राजनाथ सिंह जी। कहाँ भेजेंगे? मॉस्को में। इंपॉर्टेंट बनता है कहाँ पे मिलिट्री परेड होगी? मॉस्को में होगी। क्यों होगी? क्योंकि एनिवर्सरी होनी है इन द ऑफ द विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हम लोग जीत हासिल की थी, जो जीत हासिल की गई थी उसकी एनिवर्सरी। और ये कौन सी एनिवर्सरी है? 75th एनिवर्सरी है। 75th एनिवर्सरी। और कहाँ जाए होगी परेड? मॉस्को में होगी। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को और करेंसी होती है रशियन रूबल। रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी होती है रशियन रूबल।
वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 18 को, यानी कि कल कौन सा दिन हमने मनाया था, कल जो दिन हमने मनाया था वो है वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है, जून 18 को मनाया गया था। The Jammu and Kashmir administration has approved the proposal of Agriculture Production Department to change its nomenclature to Agriculture Production and Farmer Welfare Department with a greater focus on farmers' welfare, and has also announced new rules for appointment to various posts. बात ये हो रही है नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम बदलने की बात हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हाल ही में एक प्रपोजल अप्रूव किया था कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा फोकस फार्मर वेलफेयर पे भी फोकस किया जा सके इसलिए। और न्यू रूल्स भी इन्होंने बनाए हैं, अनाउंस किए हैं। और द अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट में अपॉइंटमेंट के लिए नए रूल्स भी बनाए गए हैं। और ये किसने किया है, किसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रपोजल अप्रूव किया है, ये जो है ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अभी हमने जब MCQ पैटर्न में रिवीजन किया था तो हम लोगों ने करंट न्यूज़ सारी डिस्कस करी थी। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू या GC मुर्मू भी कहते हैं, ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वो हैं RK माथुर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 18। कल एक और दिन देखा हम लोगों ने जिसका नाम था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ये कब मनाया जाता है, 18 जून को मनाया जाता है। A mobile application AirVenti has been launched by the Maharashtra to know about the availability of ICU beds and ventilators. ICU beds हो गए और ventilators के लिए एक जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है AirVenti। AirVenti एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, जिससे कि ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में पता चल सके। महाराष्ट्र की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र की अभी रिसेंट की क्या रही है, एक वो रही है योजना रही है, मी अन्नपूर्णा नाम की योजना थी महाराष्ट्र की। और इन्होंने क्या एंटी वेंटी नाम का एक जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। क्यूबतबेक बोरोनोव हैव बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। हाल ही में हमने देखा था किर्गिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिज़ाइन किया था, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम था उनका, काफ़ी लंबा नाम था। कल जब मैं MCQ पैटर्न में रिवाइज करवाऊंगी तो मैं इस चीज़ को मैं उनको मेंशन कर दूंगी जिनका हाल ही में जिन्होंने रिज़ाइन किया था। और बेसिकली करप्शन से रिलेटेड इन पे कुछ एलिगेशंस लगे थे, इसके चलते इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। अब न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, इनका नाम है क्यूबतबेक बोरोनोव और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं किर्गिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्यूबतबेक बोरोनोव को अपॉइंट किया गया है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। कैपिटल क्या है इसकी, बिश्केक और करेंसी है सोम। Infosys becomes the second major signatory and first Indian company to sign the climate pledge of Amazon and Global Optimism, an initiative by Jeff Bezos, who is founder of Amazon, and Christina Figueres, founder of Global Optimism and former United Nations climate chief, to become net zero carbon by 2040, 10 years ahead of the Paris Agreement. बात क्या हो रही है इसमें, क्या है, इन्फोसिस जो है सेकंड सिग्नेटरी एंड पहली इंडियन कंपनी रही है। बेसिकली ये मैंने इसीलिए इस न्यूज़ को डाला था कि फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने साइन किया है क्लाइमेट प्लेज। एक क्लाइमेट प्लेज साइन किया गया, जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं क्लाइमेट रिलेटेड है ये। तो ये साइन हुआ है अमेज़ॉन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के बीच में, ठीक है। और ये जो है ये क्यों हुआ है, एज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन बाय 2040 तक नेट ज़ीरो कार्बन करने के लिए 10 ईयर्स है ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है इसमें कि कौन सी पहली इंडियन कंपनी है जिसने क्लाइमेट प्लेज साइन किया है, अमेज़ॉन का और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म का। तो ये जो कंपनी रही है ये है इन्फोसिस, इसका नाम है इन्फोसिस। Former Lok Sabha member
and the founder of Janalakshmi Cooperative Bank, Madhav Rao Balwant Patil has passed away recently. He was 80. महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है माधव राव बलवंत पाटिल और ये क्या है, फॉर्मर लोकसभा मेंबर रहे हैं एंड फाउंडर रहे हैं, बैंकर कह सकते हैं आप इनको, फाउंडर रहे हैं जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर हैं प्लस लोकसभा मेंबर भी हैं। इनका नाम है माधव राव बलवंत पाटिल। इनका महाराष्ट्र में निधन हो गया और ये 80 वर्ष के थे। ही वॉज 80 ईयर्स। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड The Serum Institute of India will provide 10 million doses of pneumococcal conjugate vaccine under a new supply agreement with UNICEF that helped dramatically decreased the price of pneumonia vaccine for those nations। यानी कि क्या बात कही जा रही है कि जो भी एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये 10 मिलियन डोज प्रोवाइड करेगा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन अंडर अ न्यू सप्लाई एग्रीमेंट। और जो इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने इसके लिए एक सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। इंपॉर्टेंट बनता है, यूनिसेफ के साथ इसने ये सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया था। यूनिसेफ की बात करें तो अभी हाल ही में मानुषी चिल्लर ने एक रेड डॉट चैलेंज में जो है रेड डॉट चैलेंज के लिए यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया था। Bank of Baroda, which is India's third largest lender, will fully digitalize its lending operations। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि थर्ड लार्जेस्ट लेंडर है ये क्या करने वाले हैं, अब जो भी इनके लैंडिंग ऑपरेशन हैं उनको पूरी तरीके से डिजिटल करने वाले। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल चीज़ों के या डिजिटली कितना प्रमोशन हो रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दिया जाए, चीज़ों को डिजिटल किया जाए। तो इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी क्या किया है कि अपने जो भी लैंडिंग ऑपरेशन है उनको डिजिटलाइज कर लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 14। जून 14 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट एक दिन मनाते हैं। सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जो है इस दिन को कब मनाया जाता है? 19 जून, यानी कि आज ये दिन हम मनाते हैं, आज के दिन ये मनाते हैं। In order to create awareness to the general public in importance of wearing masks, using sanitizers, washing hands and maintaining social distancing against COVID-19, Karnataka has observed Mask Day on 18 June 2020। कल के दिन क्या हुआ था? पहले तो 19 जून यानी कि आज के दिन हम लोग मनाए इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। कब मनाए? आज यानी कि 19 जून को। दूसरा ये बात हो रही है कि एक जो है कर्नाटका ने कल के दिन यानी कि 18 जून को मास्क डे मनाया गया। क्यों मनाया गया? जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए लोगों में, आम जनता में, पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग, मास्क वेयर करने की, यानी कि मास्क पहनने की इम्पॉर्टेंस के लिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करने के लिए, वॉशिंग हैंड्स, बार बार हाथ धोने के लिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट कोविड-19। इसके लिए कर्नाटका ने क्या मनाया है? ऑब्जर्व किया है मास्क डे ऑन 18 जून 2020। कर्नाटका की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटका ने हाल ही में फ्लिपकार्ट, एक ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसके साथ पार्टनरशिप की थी जो भी कर्नाटका मैंगो डिपार्टमेंट ने की थी कि जो भी स्टेट के मैंगोज़ हैं उनको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा जाए, जिससे कि जो भी फार्मर्स हैं, मैंगो फार्मर्स, उनका बेनिफिट हो। और कर्नाटका ने एक मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था और वायु मित्र पोर्टल और मेघ संदेश ऐप जो है ये भी किसने लॉन्च किया था? ये भी लॉन्च किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने। और कर्नाटका के बेंगलुरु में एक प्राण वायु प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। प्राण वायु प्रोग्राम कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था, जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 20 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।